हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में बात करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, इसके घटक क्या हैं, इसके कारक क्या हैं और इसकी जो परतें होती हैं, वायुमंडल की परतें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, ये चैप्टर्स यूपी सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है परिधन आवरण। देखिए, परि मतलब क्या होता है चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। देखिए, जो भी हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वो सब क्या है, पर्यावरण है। जो कि हमारे लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में योगदान करता है, वही क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो बात करते हैं पर्यावरण दिवस की। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने घटक होते हैं। तो 2 घटक होते हैं। कौन कौन से, भौतिक घटक और जैविक घटक। कहीं कहीं अजैविक और जैविक घटक मिल जाते हैं, तो भौतिक घटक और जैविक घटक कहते हैं। अब देखिए, भौतिक घटक के कुछ उदाहरण होते हैं, उनको देखते हैं कि भौतिक घटक के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, ऊर्जा, जो भी एनर्जी होती है वो क्या है, भौतिक घटक का उदाहरण है। तापमान, टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, भौतिक घटक का उदाहरण है। जल, जो भी जल विद्यमान है हमारे आसपास, वो क्या है, भौतिक घटक का उदाहरण है। वायुमंडलीय गैसें, जो भी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, जो भी गैसें हैं वायुमंडल में, वो सब किसके उदाहरण हैं, भौतिक घटक के। अगला है गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी है वो क्या है, वो भी भौतिक घटक का ही उदाहरण है। स्थलाकृतियाँ, ये क्या होता है, देखिए जब हम कहीं ऊपर से हम नीचे की तरफ जब आते हैं अपने पृथ्वी पर, तो कहीं ऊंचा, कहीं बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, कहीं समतल भूमि दिखती है, फिर कहीं ऊबड़ खाबड़ पठार से दिख जाते हैं। तो वो क्या है, आपकी स्थलाकृति हैं। मतलब कहीं कहीं पे क्या, कैसी आकृति, कहीं समतल भूमि मिल जाएगी एकदम बराबर, कहीं कहीं क्या बहुत ऊंचे पहाड़ जैसे मिलेंगे, तो वो सब क्या है, स्थलाकृति। मृदा, देखिए मृदा का बहुत बड़ा रोल है मानव जीवन में। ठीक है, क्योंकि मृदा क्या करती है, मृदा पे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और जो मिट्टी होती है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला है खनिज, जो भी खनिज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या है, सब भौतिक घटक हैं। देखिए, दूसरा क्या कारक हो सकता है, घटक क्या हो सकता है, जैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आ सकते हैं, देखिए जो जिंदगी जीव चीज़ें होती हैं, जीव चीज़ें क्या हैं, जैविक घटक हो जाती हैं। जैसे पादप, मतलब पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे जो भी हैं, ठीक, वो प्लांट्स सब क्या हो जाएंगे, जैविक घटक के उदाहरण। दूसरा है जंतु। अब देखिए जंतु क्या है, अब जंतु में देखिए मानव भी आ जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि मानव जैविक घटक का उदाहरण नहीं है, मानव भी होगा, क्योंकि मानव क्या है, सबसे बुद्धिमान जंतु है, जीव है। ठीक, तो याद रखेंगे कि मानव भी इसी के जैविक घटक का ही उदाहरण होगा। अगला है सूक्ष्म जीव, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। देखिए, कभी कभार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के जैसे उदाहरण हो गया क्या, अमीबा। अमीबा से एक अमर प्राणी होता है, इसको जहाँ से भी काटते हैं उसके उतने भाग होते चले आते हैं। ठीक है। पैरामीशियम, इसकी आकृति चप्पल के आकार की होती है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला है युगलीना, युगलीना और प्लाज्मोडियम, ये सब क्या हैं, ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। याद रखेंगे प्रोटोजोआ कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्लाज्मोडियम। देखिए, अब बात करते हैं पर्यावरण के कारक की। तो पर्यावरण के कितने कारक हैं, देखिए कहीं कहीं पे आपको 3 ही कारक मिलेंगे, मगर एक चौथा कारक को भी शामिल किया गया है। ठीक, तो हम इसे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, मतलब कि बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, जिनमें कहीं कहीं पे आपको केवल और केवल 3 ही देखने को मिलेंगे, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। ये जैवमंडल को भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए वायुमंडल होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के एक विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। जैसे हम कहीं भी बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो हमारे तरफ जो वायु होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी गैसें हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, वायुमंडल के अंतर्गत। ठीक, तो हम याद रखेंगे वायुमंडल क्या होता है, वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। देखिए,
वायुमंडल में क्या है, 5 परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। किस परत में आपका ओजोन परत पाया जाएगा, है ना, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाएगी, कहाँ पे मौसम संबंधी घटना होंगी, कहाँ पे जेट विमान उड़ेंगे, तो कहाँ पे उल्का पिंड संबंधी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल मंडल कितने हैं, देखिए 5 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। चलिए पहला देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे जब हम पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही मंडल की शुरुआत होती है। पृथ्वी से जस्ट हम जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, आकाश की तरफ उठते हैं, तो सबसे पहले यही मंडल स्टार्ट होता है। तो देखिए ये क्या होता है, सबसे निचली परत है। सबसे पहले क्या है, ये सबसे निचली परत है। यहाँ पर गैसों का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, मतलब क्या होती है, गैस की जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा गैस घनत्व तो किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में बताना आपको। देखिए नीचे से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है। देखिए नीचे कितना है, लगभग 15 सेंटीग्रेड है, और ऊपर जैसे जाएंगे इससे लास्ट सिरे तक तो -57 डिग्री तक ये तापमान पहुंच जाता है। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो 2 तरीके से मापी जाती है। जब क्षोभ मंडल से देखते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जब ध्रुवों पे देखते हैं तो ध्रुवों पे कितनी 8 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है, और विषुवत रेखा पे कितना 18 किलोमीटर। तो 8 या 18 से लेकर के 50 तक, तो याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाएगी, 8 या 18 से 18 किलोमीटर तक। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुवों पर कितनी है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पे तो 18। अगला तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल का तापमान कितना, -45 सेंटीग्रेड। ठीक, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल का तापमान कितना है, -45 सेंटीग्रेड, और विषुवत रेखा पर कितना, -80 सेंटीग्रेड। याद रखेंगे -45 और -80। अगला देखते हैं क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई क्या है। देखिए औसतन ऊंचाई क्या होता है, दोनों को मतलब कि बराबर अगर औसत में लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए इसकी कितनी है, जैसे क्षोभ मंडल पर कहीं पे 8 है, कहीं पे 18 है, कहीं पे और कुछ है, तो उसका अगर औसत हम ऊंचाई देखते हैं तो क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। जैसे बादल हो गया, बादल संबंधी, जैसे सुबह हम देखते हैं फॉग होता है, कोहरा होता है, कुहासा होता है, ठंड होती है, तो ये सब किस मंडल में होते हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं, क्योंकि सबसे निचला मंडल होता है। यहीं पे आपको कोहरा देखने को मिलेगा, कुहासा देखने को मिलेगा, जो भी होते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, बादल उड़ते हुए दिखेंगे, तो सब ये क्या है, इसी मंडल में होते हैं। और देखिए सबसे जो वायुमंडल होते हैं, इसी जो वायुयान होते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। याद रखेंगे वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो इसी मंडल में उड़ते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में कुछ ज़्यादा उपयोगी है नहीं। इसकी ऊंचाई क्या होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, और इसमें क्या होता है, ओजोन परत पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओजोन परत, याद रखेंगे। और ओजोन परत की जो ऊंचाई है कितनी है, मोटाई कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर के बीच होती है। जो ये आपका 50 तक पाया जाएगा ये, ठीक, वो 18 तक पाया था, ये 50 तक पाया जाएगा। मगर होगा क्या कि जो 15 से लेकर 30 के बीच ये ओजोन परत पाई जाती है। 15 से लेकर 30 के बीच ये ओजोन परत पाई जाती है। और दूसरी चीज़ याद रखना, जो जेट विमान होते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। जेट विमान, देखिए वायुयान क्षोभ मंडल में, मगर जेट विमान जो हैं समताप मंडल में ही होते हैं। अब देखिए ओजोन परत समताप मंडल पाया था, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ओस, जैसे ओस क्या होती है, ओस के बूंदे होती है, ओ से ओजोन परत और सा से समताप मंडल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं मध्य मंडल। ये क्या होता है, मध्य मंडल बीच में पाया था, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा था। इसके नीचे 2 मंडल, इसके ऊपर 2 मंडल, इसीलिए इसको मध्य मंडल कहा था। देखिए ये क्या होता है, 70 से 75 तक फैला होता है। देखिए कहीं कहीं 80 मिल जाता है, तो याद रखेंगे जो भी आपको ऑप्शंस मिल जाए। ठीक, तो ये 70 से 75 किलोमीटर तक पाया जाता है। जब हम 70 किलोमीटर तक जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है। और 70 से 75 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जैसे हम 70 किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटेगा। और उसके बाद 5 किलोमीटर जैसे चढ़ते हैं, 70 से 75 भी जाते हैं, जैसे तापमान क्या होता है कि बढ़ने लगता है। और देखिए इसमें क्या होते हैं, इसी मंडल में उल्का पिंड, सुना होगा, पुच्छल तारे, ऐसे चीज़ें क्या होती है, इसी में इसकी घटना होती है। उल्का पिंड, जो पिंड होते हैं टूटते हैं, वो सब चीज़ें इसी मंडल के अंतर्गत होती है। कौन से, मध्य मंडल के अंतर्गत। याद रखेंगे उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, तो मध्य मंडल। देखते सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका कि ये सबसे ठंडा मंडल होता है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, मध्य मंडल। याद रखेंगे कि बीच वाला मंडल सबसे ठंडा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ। चौथा मंडल है तापी मंडल। तापी मंडल, इसका विस्तार कहाँ तक है, 700 किलोमीटर तक। कहाँ तक, नीचे से लेकर, जो देखिए
70-75 तक तो यही है। अब उसके बाद क्या है, ये उसके ऊपर जो जाएंगे तो ये तापीय मंडल शुरू हो जाएगा, वो 700 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा। ठीक, सबसे ऊंचाई के साथ इसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तब तक क्या होगा, इसका तापमान बढ़ता जाएगा। यह पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम परत होती है। देखिए ये क्या होती है, पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम परत होती है। देखिए अभी आप लोग सोच रहे हैं कि बहिर्मंडल भी होगा, बाह्यमंडल भी होगा, मगर बाह्यमंडल क्या है, वो पृथ्वी के परत, वो परत नहीं कोई, उसका कोई मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो पूरा फिर उसके तापीय मंडल के ऊपर फिर उसका अंत तक चला करता है। ठीक है, तो सबसे अगर पूछा जाए पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे अंतिम परत कौन सी है, तो आपको तापीय मंडल ही बताना है। और यह सबसे गर्म मंडल, देखिए तापीय है तो इसीलिए नाम इसका तापीय मंडल है, इसलिए सबसे गर्म मंडल कौन सा है, देखिए सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तापीय मंडल। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्य मंडल। सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल। याद रखेंगे, जो मध्य होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक, मध्य क्या होगा, ठंडा होगा। और तापी कौन सा होगा, गर्म कौन सा होगा, तापी गर्म होगा, ये तो पता ही है। चलिए अगला देखते हैं, बाह्यमंडल। बाह्यमंडल सबसे अच्छे चीज़ें क्या हैं कि तापीय मंडल के ऊपर की परत बाह्यमंडल कहलाती है। ये पता है कि तापीय मंडल के ऊपर जैसे हम जाएंगे वो बाह्यमंडल होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सैटेलाइट जो प्रक्षेपित की जाती हैं, जो भी सैटेलाइट, जैसे इसरो जो हमारी संस्था है उसके द्वारा आए दिन नई नई सैटेलाइटें लॉन्च की जाती हैं, तो वो कहाँ पर प्रक्षेपित होती हैं सैटेलाइट, तो आपको बताना कहाँ है, बाह्यमंडल में। बाह्यमंडल में सारी सैटेलाइट जाती हैं, वहीं से आपका तरंगे भेजती हैं, जो भी इनका कार्य होता है वहीं पे होते रहते हैं। अगला है कि गैसों में घनत्व बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैस में घनत्व कम, बहुत दूर, मतलब कि गैसें दूर दूर पाई जाएंगी, इसमें घनत्व कम होगा। अगला यह क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम की गैसों की प्रधानता होती है। देखिए ये सबसे ऊपर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या, सूर्य किसका कारण है, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें सूर्य के मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो वही कारण है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता हो जाती है। अब देखो कुछ नोट हैं, इनको हम देखते हैं कि देखिए जो आयन मंडल का भी पढ़ा होगा, तो आयन मंडल मध्य मंडल और तापीय मंडल के बीच होता है। इन दोनों को मिला के एक मंडल बनता है जिसको हम आयन मंडल कहते हैं। ठीक, यहाँ क्या होता है, इसका आयन मंडल नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ गैसें जो होती है आयनी रूप में टूट जाती है। सबसे गर्म मंडल है ये। अगर देखिए आयन मंडल भी आ जाए और आपका तापीय मंडल, तो सबसे गर्म मंडल कौन सा है, आयन मंडल। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या होती है, गैसें भी टूट जाती हैं, आयनी में टूट जाती हैं। और देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका क्या है कि आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो आयन मंडल से ली जाती हैं। ठीक, तो याद रखेंगे आयन मंडल से क्या, रेडियो, आयन मंडल रेडियो। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। देखिए हमारा जो वायुमंडल था हमने पढ़ लिया उसको अच्छे से, और वहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछाते हैं। अब देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है, यह पृथ्वी की ऊपरी सतह तथा मृदा से मिलकर बनती है। देखिए मृदा से मिलकर क्या बनेगा, स्थल मंडल। जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारे घर बने होते हैं, हम लोग चलते हैं, वही क्या है, स्थल मंडल है। ये सबको पता भी है। उसके बाद देखते हैं क्या, जल मंडल। जल मंडल क्या होता है, जो जल का क्षेत्र। देखिए पृथ्वी पर लगभग 1/3 भाग पे क्या है, जल है। ठीक, वही क्या है, जल मंडल है भाई। अब देखते हैं क्या है कि जो भी पानी है, अगर हम पानी को पूरा 100% मान लें, तो उसमें क्या है कि 97% खारा पानी है, समुद्र का पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते, जिसका हम कोई यूज नहीं कर सकते हैं, 97%। और यूज करने वाला पानी केवल क्या है, 3%। केवल 3% यूज करने वाला पानी है। और जो हम पीते हैं पेयजल है, वो केवल और केवल 2.5, मतलब कि केवल 2.5% ही है। ये 0.5% क्या है, कहीं बर्फ के रूप में जमा हुआ है ठंडी में। तो इस तरीके से क्या है कि केवल और केवल उपयोग करने के लायक की पानी कितना है, केवल 2.5%। इसीलिए क्या होता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल होने के कारण भी लोग क्या होते हैं, प्यासे मर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी पानी है वो क्या है, अनुपयुक्त है, उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते, खारा पानी है समुद्र का। ठीक, और पीने योग्य केवल पानी क्या है कि 2.5% ही पानी क्या है, पीने योग्य है। ठीक, बाकी 0.5% क्या है, कहीं आपको ग्लेशियर में जमा हुआ मिल जाएगा, पहाड़ों पर। तो ये सब कंडीशन है, तो इसलिए पानी संरक्षण के लिए बताए जाते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, बायोस्फीयर, जैवमंडल। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मतलब कि जीवन किस मंडल पर संभव है, जीवन किस मंडल पर संभव है, वायुमंडल, स्थल मंडल
या जलमंडल या जैवमंडल। तो आपको देखिए वायुमंडल पे जीवन कोई संभव नहीं हो सकता है, स्थल मंडल पे लोग लगा देंगे मगर स्थल मंडल पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम केवल स्थल से थोड़ी जीवित रह पाएंगे, ठीक, जल में ही थोड़ी जीवित रह पाएंगे। हमें किसकी चाहिए? हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, और जो तीनों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जैवमंडल। देखिए जैसे किस तरह से हमने ये तीन, देखो ये तीन गोले बनाए हैं, ये देखिए, और ये एक बनाया है और एक ये बनाया है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या ये वायुमंडल का अगर हमने मान लिया ये वाला क्या वायुमंडल है और ये वाला क्या है? स्थल मंडल है और ये जलमंडल है। तो जो ये तीनों के द्वारा काटा गया, मतलब तीनों चीज़ों से मिलकर जो बना है उसे हम कहते हैं क्या? जैवमंडल। तो इसी में मनुष्य रहता है और इसी में मनुष्य के जीवन की गतिविधियाँ चलती हैं। तो याद रखेंगे कि हम जिंदगी कहाँ पे है, जीवन कहाँ पे है? तो केवल और केवल कहाँ पे? जैवमंडल में। अब देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम क्या क्षोभ मंडल में नीचे के ऊपर तरफ जाते हैं तो 165 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है? तापमान 1 डिग्री घट जाता है। क्वेश्चन आएगा कि 1 डिग्री तापमान कब घटता है? कितने किलोमीटर जाने के बाद? तो 165 किलोमीटर जाने के बाद तापमान 1 डिग्री घट जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, ठीक। एक चीज़ और देख लेते हैं, इकोलॉजी, जिसको परिस्थितिकी बोलते हैं, परिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका क्या है? तो इसमें केवल एक ही चीज़ याद रखेंगे, इसके नाम, इसके शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।